खान साहब ये हमारे बाबा साहब है, बाबा साहब की नहीं मैं नहीं जानता हूँ बाबा साहब को। भाई ये रुए रमा है ये बात यार क्या क्या बनाओगे जमनी तहसील में। अरे आप सबको रमजान और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको होली की बधाई। आज हम होली भी खेल रहे हैं, फूलों की होली। आज आपके सामने ये फूलों की होली खेली जा रही है। हम सब लोग फूलों की होली खेल रहे हैं और आप सबको होली की ये है हमारे देश की तहजीब करना लंबी तहजीब। आज फूलों की होली हम सब लोग खेल रहे हैं। आज देखिए सब लोग खासतौर से यूसीसी लाने के लिए गुजरात में तैयारी चल रही है, कमेटी बनाई गई है और रिजेक्ट कैंपेन भी चलाया जा रहा है, क्या करना? देखिए ये मुल्क सभी का है। अगर एक देश एक कानून अगर हो जाएगा उससे जो है हमारी सेहत पे, देखिए हमारे एक बात ये समझ लीजिएगा, हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात का पता नहीं क्या एहसास होता है कि हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी, हमारे को कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा, हमारे जो मजहबी अरकान को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। नहीं, हमारे देश का कानून जो है वो हर आदमी को, हर इंसान को जो इस हिंदुस्तान में रहता है उसको अपने मजहब के सारे अरकान, अपने जितने भी वो मजहबी या धार्मिक जितने भी कार्यक्रम करना चाहे तो वो अपनी खुशी के साथ कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। ये हमारा देश का कानून हमें इजाजत देता है। तो आप सपोर्ट में खड़े हैं? जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसके सपोर्ट में है कि अब हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो ये हर बात जरा सी बातों को लेके एक फसाद खड़ा होता है, उस फसाद को कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चाहता है कि अमन का ये देश बने और खास तौर से गुजरात अमन का बने। उसके लिए हमारी ये गुजारिश है कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। लेकिन देखा जाए इस कानून में कई ऐसे मामले हैं जो सीधा शरीयत से टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल। देखिए शरीयत, देखिए एक बात सुनिए, हमेशा याद रखिए कोई भी कानून शरीयत को बाईपास करके या इस्लाम के अरकानों को बाईपास करके नहीं बनाया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं बिल्कुल। और इसको जो कोई अगर ये सोचता है वो गलत सोचता है, और जो ये कहता है वो भी गलत कहता है। हमेशा इस मुल्क में हमें, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हमें अपने मजहबी अरकानों को पूरा करने के लिए पूरी आज़ादी है। उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है उसमें आप खून के रिश्ते की जो शादियां है वो नहीं कर सकते हैं। देखिए वही चीज होगा क्योंकि अध्यक्ष तो वही है ना। देखिए ऐसा है, ये अभी उत्तराखंड में जो कानून जो पास हुआ है उसमें लव जिहाद के बारे में ज्यादा हुआ है। अब ये जो है ना, इस तरह की बात नहीं है। वो कानून क्या कहता है कि आप निकाह या फेरे या जो भी जिस तरीके से शादी करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन अपने उस शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं। ये यूसीसी का पैगाम है, ये उत्तराखंड का पैगाम है। इसमें किसी को ये नहीं कहा बहन भाई या वो फला, ये कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप तलाक देंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर आप जो है शादी करते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्टर, और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है जब हम लोग ये असल में ये तरीका, रजिस्ट्रेशन का तरीका इस्लामी तरीका है। निकाहनामा, यस, वो निकाहनामा में जो लिखा जाता है बेटी का, बेटे का, बाप का, और एक गुना, एक गवाह और दो वकील के साथ जो वो जिस तरह से वो निकाह किया जाता है, तो वो क्या तरीका है, रजिस्ट्रेशन का तरीका है, वो भी एक तरीका है। और उसको ही उन्होंने उसको खुशी से हमारे इस कानून को उत्तराखंड वालों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसमें तो मुसलमान कि हिंदू मैरिज एक्ट को इस पे सभी पे लागू कर दिया जाएगा, उसे थोपने की गलत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये बकवास है। ये जो है ना, हमारे देश के सब लोग जो बैठे हैं, सब कोई ऐसे नहीं है कि वो देश में अराजकता चाहते हैं, वो सब एकता और भाईचारा चाहते हैं। मकसद एक है कि अलग अलग, देखिए क्या है, बेटी को हक नहीं दिया जाता था, मजहब इस्लाम में हक है बेटी को, लेकिन हिंदू पैनल कोड के अंदर जो है बेटी को जमीन में यानी खेत की भूमि पे जगह नहीं मिलती थी।
लेकिन उसी तरीके से मुसलमान बेटियों को भी खेत की जगह या घर में जो जगह होती थी, जो उसका हक होता था, जो दीनी हक है, वो भी नहीं दिया जाता था। और ये कानून ये कहता है कि भाई जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का भी हक है। ये कानून ये, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में जो कानून लागू है उसमें यह है कि 1.5 साल के बाद ही आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये तो इसमें बुराई क्या है? देखिए एक बात सुनिए, मुस्लिम एक्ट में क्या है, 3 महीने तो पक्के हैं। मुस्लिम 3.5 महीने, वही मतलब 4 माहवारी जो कहते हैं ना, वो टाइम पूरा गुजरना चाहिए, तब हम तो तलाक दे के निकलने करते थे। अब जब नया कानून आया तो उससे क्या हुआ, इंस्टेंटेबल तलाक बैन हो गई। हमारी बहन बेटी अपने घर पे हैं, इसमें बुराई क्या? तलाक देना कोई शौक थोड़ी है। मुसलमान बच्चा शादी इसलिए करता है कि वो तलाक दे, वो इसलिए करता है अपना घर बसाए, अपने बच्चों को पैदा हो और अपना खानदान को आगे बढ़ाए। तो इसलिए ये तलाक को तो देना, तलाक लफ्ज ऐसा है जिसको रसूलुल्लाह ने भी पसंद नहीं किया, और जो है खुदा भी सबसे ज्यादा जिस गुनाह को नापसंद करता है वो तलाक ही है। और में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। देखिए वक्फ में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, मैं असल में क्या है, देखिए सरकार ने हमेशा जो भी किया खुल के बात करी है। जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उन्होंने, सरकार ने सबको बुलाया, हिंदू वो जितने भी मुस्लिम सेक्ट है सारों को बुलाया वहां पे, और हम लोग भी गए, हमारे लोग भी गए। जो आप लोगों को लगता है कि इस कानून में ये अमेंड होना चाहिए, ये सब आप सबमिट कराइए जेपीसी के सामने, और उसके बाद जो कमेटी है वो उसमें बैठकर एक उसका वो बनाए, दायरा बनाकर उसको पेश कर दे। अगर लगता है उसमें भी कुछ और अमेंड होना चाहिए तो वो भी अमेंडमेंट कर लीजिए। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो लोग, अजब गजब बात यह है कि जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, जो दीन की जो हमारे इदारे हैं, जिन लोगों को कब्जा कर लिया, जो हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर लिया, जो वक्फ बोर्ड की जगहों पे कब्जा कर लिया, जिन लोगों ने, वो कब्जा करने के बाद आज पूरे वो कहते हैं हमारा खानदानी मामला है, ये तो है, ये उनके लिए वक्फ कानून जो सख्त बनने जा रहा है वो उनके लिए बनने जा रहा है कि जो लोग उसमें कब्जा करके बैठे हैं। और ये लोग जो इसकी मुखालफत कर रहा है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हक में है जो वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है सभी जगहों पर, अहमदाबाद में अभी फिर चलन शुरू हो गया कि गुंडा तत्वों के ऊपर रोक लगाई जा रही है, उनके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में जो चलेगा वो कानून से चलेगा। अगर हमें कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए, और हम कहते हैं सरकार को भी चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बुलडोजर से कोई मसला हल हो जाता है। मेरा ये कहना है सीधा कि बुलडोजर से मसला हल नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ना कहीं समाज में एक दूरियां, एक गड़ा पैदा हो जाता है जो दूरियां पैदा करता है। इसलिए बुलडोजर हर फैसले का हल नहीं है, बुलडोजर नहीं है, बल्कि अगर देखिए आपको लगता है सरकार को अपने काम को आसान ना करे, बल्कि वो जाए जो कल्प्रिट एक्चुअली है उसको पकड़े और उसको बिहाइंड द बार डाले, ना कि सारे मतलब किसी को भी कह दिया भाई ये और बुलडोजर। उसमें ये नहीं है कि मुसलमान का, वो हिंदू का भी घर ढाते हैं, वो मुसलमान के भी घर ढाते हैं। उत्तर प्रदेश में आके देखिए पूरे का पूरा एम्पायर ढा दिया। हिंदू जो वो थे, क्या नाम वो था, क्या नाम है अपना, इसमें कानपुर के अंदर जो बहुत बड़ा वो गैंगस्टर था, उसको विकास दुबे, उस विकास दुबे का घर पूरा का पूरा ढा दिया। उसमें ये तो नहीं देखा था, वो पंडित का बेटा था है, और उसको भी मारा और उसके घर को भी ढाया। क्यों? समाज को कहीं ना कहीं पाक और साफ करने की कोशिश की जा रही है। भाई मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहूंगा कि बुलडोजर के मामले में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। थोड़ा लाइट से ऐसे सफर का अता फरमा, तने पाक का सदका अता फरमा। इस तवक्को पे तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे खाजा। चैन का परवरदिगार दे मुझे सदका हुसैन का, या अली
या वली या साहिबुल करम, सदका हुसैन हसन का रख लो मेरी शरम। इस वक्त मदद कीजिए, ये वक्त मदद है, या साहे न जब तुमको मोहम्मद की कसम है। मौला जितने भी आपके दरबार में जायरीन खड़े सबकी जायज़ तमन्ना कबूल